दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय बच्चों, आज कक्षा 10वीं की सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 11 है, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। ये एक व्यक्ति चित्र है जिनका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं चैप्टर 10 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से बारी बारी से 1 से लेके चैप्टर 10 तक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है यतीन्द्र मिश्र की रचना नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर लिखी गई है। जी हाँ, लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र। और किन के बारे में लिखा गया है, तो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखी गई है और पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इनका जन्म डुमराव बिहार के एक परिवार में हुआ था। किनका जन्म? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव, जो कि बिहार में पड़ता है ना, बिहार के एक परिवार में हुआ था, जहां पहले से संगीत का वातावरण था। कहां पे? डुमराव में पहले से ही संगीत का वातावरण था, इसलिए आज डुमराव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां की वजह से है। जी हाँ, आज जो है डुमराव में महत्व जो है वहां का बिस्मिल्लाह खां के ही वजह से है। ये सजदे में यानी पूजा स्थल पर नमाज के बाद गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। कि ए खुदा, ए मेरे मालिक, मुझे केवल एक सुर दे, जिससे है ना, ऐसा वो कहते थे बिस्मिल्लाह खां कि ए खुदा, ए मेरे मालिक, मुझे केवल एक सुर दे, ऐसा सुर मतलब स्वर है ना, ऐसा सुर दे कि सुनने वाले वाह वाह कर सके। ऐसा बात कौन कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां, है ना। लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, है ना। तो आगे चलकर उनकी यह मुराद पूरी होती है। किनकी? बिस्मिल्लाह खां की। और हर कोई जो भी कुछ गाने बजाने वाले ऐसे कुछ होते हैं, तो हर कोई अपना सुर को लेकर, है ना, यही कहते हैं कि ए खुदा, ए मेरे मालिक, है ना, मुझे ऐसा स्वर दे जिसको सुनकर लोग वाह वाह कर सके, है ना, और उसकी मुराद पूरी हो। ये सारा जगत जानता है इन बातों को। सारा जगत में पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो सब कोई जानता है इस बात को। बड़े होने पर ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। कौन? बिस्मिल्लाह खां। काशी की पवित्र नगरी में जब ये शहनाई बजाते थे, कौन? बिस्मिल्लाह खां, तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके बजाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। जब भी शहनाई बजाते थे तो भगवान के विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके बजाते थे, है ना, मानो कि उसकी आराधना, है ना, मानो कि उसकी आराधना कर रहे हो। इस तरह वे हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को बनाए रखने वाले थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। इसकी आस्था सांप्रदायिक सद्भाव में भी थी, है ना। बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज, जिसका असर सिर चढ़कर बोलने लगता है ना, जिसका असर सिर चढ़कर बोलने लगता है। वे एक समर्पित कलाकार थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां एक समर्पित कलाकार थे। उनमें सादगी, सरलता और विनम्रता तीनों थी। वे हमेशा अपने आप को अल्पज्ञ और विनम्र रूप से दिखलाया करते थे। इसलिए जब बिस्मिल्लाह खां शब्द कानों में गूंजता है, तब बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व शहनाई की आकृति और उसके मधुर संगीत में खो जाते हैं, है ना, खो जाता है। और चारों ओर केवल शहनाई ही दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ये एक सारांश के रूप में अब जाके आप अपनी बुक का ये 11th चैप्टर, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, उसको आप विस्तारित रूप से उसको पढ़िए, समझिए। चलिए अब इसमें कुछ ऐसे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया, है ना, तो आप इसको खुद से प्रयास करेंगे इसका आंसर देने का। और दूसरा प्रश्न है, इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई थी कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, है ना। और दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? और तीसरा प्रश्न एवं अंतिम, कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब शिक्षा, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, है ना, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें।
तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।